टीम इंडिया में आज 2 डेब्यू हुए, हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना रहा वो था हर्षित राणा का। लेकिन कमाल किया हर्षित राणा ने और यशस्वी जायसवाल कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। लेकिन जब हर्षित राणा का डेब्यू होता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोटा पर्ची वाला एग्जाम जरूर लग जाता है कि गौतम गंभीर के कोटा पर्ची के द्वारा हर्षित राणा हर जगह डेब्यू करते हुए नजर आते, चाहे वो टेस्ट में डेब्यू हो, चाहे T20 में हो या फिर ओडीआई में। हर्षित राणा गौतम गंभीर के वजह से हर जगह एंट्री लेते हैं। लेकिन जब तक गौतम गंभीर के ट्रोलर्स गौतम गंभीर को ट्वीट करके ट्रोल कर रहे होते हैं, उसी बीच हर्षित राणा 2-3 विकेट चटका करके सबका मुंह चुप करा देते हैं और हर्षित राणा हीरो बनते हुए नजर आते हैं। और यही हाल है हर्षित राणा का, और हर्षित राणा ने ऐसा ही कारनामा किया। हर्षित राणा का ओडीआई में डेब्यू हुआ और भाई फिल शॉट ने भूत बना दिया था। 1 ओवर में 26 रन मारा था और इंडियन बॉलिंग हिस्ट्री में पहले ऐसे डेब्यूटेंट बॉलर बने हैं जिन्होंने 1 ओवर में 26 रन खाए। मोहम्मद सिराज ने 1 ओवर में कभी 20 रन के ऊपर नहीं खाए, लेकिन हर्षित राणा 1 ओवर में 26 रन खाए, 2 ओवर में 37 रन, 3 ओवर में 37 रन खाए। फिल सॉल्ट ने भाई साहब भूत बना के मारा हर्षित राणा को। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि यार हर्षित राणा की वजह से आज टीम इंडिया प्रेशर में आ जाएगी, सब डर रहे थे। लेकिन हर्षित राणा का बैक टू बैक प्रदर्शन, बैक टू बैक 3 विकेट लेना, 4 की इकोनॉमी से 16 रन देना, वो बड़ा लाजवाब था। और उस प्रदर्शन की वजह से हर्षित राणा के जितने ट्रोलर्स थे, गौतम गंभीर के जितने ट्रोलर्स थे, वो सब चुप हो गए। लेकिन हर्षित राणा जिस ओवर में मार खा रहे थे फिल सॉल्ट से, भाई भूत जिस तरीके से बनाया था हर्षित राणा में, भाई 1 ओवर में 6 रन पहली गेंद में, दूसरी गेंद में 4 रन, तीसरी गेंद में 6 रन, 4 रन, डॉट बॉल, फिर 6 रन, यानी कि 1 ओवर में हर्षित राणा ने 26 रन लुटा दिए। फिर अगले 3 ओवर में 3 विकेट लिए, 16 रन दिया, 4 की इकोनॉमी रेट, बेन डेकआउट को आउट किया, हैरी ब्रूक को आउट किया, लिविंगस्टन को आउट किया। ये 3 इंपॉर्टेंट जब विकेट लिए तो हर्षित राणा के जितने ट्रोलर्स थे उनके मुंह पे थोड़ा सा टेप लगा कि हाँ यार इस खिलाड़ी के अंदर प्रतिभा है। लेकिन जब एक बात आप नोट कर लीजिए कि जब हर्षित राणा फ्लॉप साबित होंगे किसी फॉर्मेट में, तब हर्षित राणा के ऊपर एक ठप्पा जरूर लगता हुआ नजर आएगा कि गौतम गंभीर के कोटे से हर्षित राणा ने एंट्री मारी। लेकिन हर्षित राणा ने अब तक अपनी बॉलिंग से, अपने परफॉर्मेंस से सबको प्रूफ किया कि नहीं, मैं एक दमखम दिखाने वाला, एक जोशीला और एक काबिल खिलाड़ी हूं। लेकिन हर्षित राणा ने डेब्यू करते ही रिकॉर्ड बना के रख दिया है। जी हां, हर्षित राणा ने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू के दौरान हर मैच में 3-3 विकेट लिए, जो एक रिकॉर्ड है। अभी तक इंडियन बॉलिंग हिस्ट्री में किसी भी खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मैच में लगातार इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया। अगर मैं बात करूं टेस्ट में, तो हर्षित राणा ने टेस्ट में डेब्यू किया तो 3 विकेट लिए, 48 रन देकर के। T20 में डेब्यू किया तो 3 विकेट लिए, 33 रन देकर के। ओडीआई में विकेट डेब्यू किया तो 3 रन लिया, 3 विकेट लिया, 53 रन देकर के। तो यह रहा हर्षित राणा का रिकॉर्ड, जो डेब्यूटेंट बॉलर के हिस्ट्री में अभी तक किसी ने यह कीर्तिमान अपने नाम हासिल नहीं किया है। लेकिन जब शुरुआत में हर्षित राणा की पिटाई हो रही थी, सब लोग सवाल उठाते कि यार बेंच में अर्शदीप सिंह बैठे, अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं खिलाए। फिर जब और ज्यादा कुटाई होने लग गई तो फिर मोहम्मद सिराज याद आया कि यार मोहम्मद सिराज को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मोहम्मद सिराज इतने बुरे खिलाड़ी तो है नहीं जिस तरीके से हर्षित राणा अपने ओवर में रन कुटा रहे हैं। लेकिन उसके बाद सबके मुंह पे चुप्पी लगी कि नहीं, हर्षित राणा तरीके से खिलाड़ी। अब अर्शदीप को बैठालना एक स्ट्रेटेजिक पार्ट हो सकता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह है नहीं और जसप्रीत बुमराह की कमी खलने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो बतौर चैंपियंस ट्रॉफी में एक बैकअप बॉलर के तौर पर यह बहुत सही तरीका है यहां पर हर्षित राणा को टेस्ट करके, हर्षित राणा का डेब्यू करा करके उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर करना। क्योंकि अगर हर्षित राणा अभी डेब्यू नहीं करेंगे तो फिर बाद में चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू करते समय और ज्यादा खतरा का सामना होगा। तो देखिए 3 मैच है तो हर्षित राणा अपने आप को प्रूफ कर देंगे और फिर साबित हो जाएगा कि हर्षित राणा चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे। इस लिहाज से हर्षित राणा और मोहम्मद शमी की टेस्टिंग काफी जरूरी थी, इसलिए हर्षित राणा और मोहम्मद शमी दोनों को ही पहले ओडीआई में खिलाया गया और इसी वजह से अर्शदीप सिंह को आज नहीं खिलाया गया। हालांकि मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला, लेकिन हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। लेकिन बात करें बैक करने के बाद की मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी का वो 1 विकेट ही काफी था। लेकिन मोहम्मद शमी की जिस तरह से बॉलिंग दिख रही थी वो लाजवाब थी, प्रेशर दिख रहा था, अपनी बॉलिंग में कलात्मकता दिख रही थी, जिस वजह से आने वाले समय पे मोहम्मद शमी एक्स फैक्टर साबित होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में एज अ बॉलर। तो आपकी क्या राय है हर्षित राणा को लेकर के, और हर्षित राणा के ट्रोलर्स के ऊपर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों को हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहें और तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।